लोग कल रात पहुंचे थे 12 बजे वैष्णो देवी, और उसके बाद ऑब्वियसली सो गए थे बहुत सॉलिड वाला। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। वहाँ ऑब्वियसली मोबाइल्स एंड कैमरास नहीं अलाउड है, तो मैं आप लोगों को दर्शन तो नहीं करा पाऊंगी, बट लुक एट हाउ प्रिटी दिस इज। बस वेट करें सब लोग आ जाए, सब साथ में मिलके जाएंगे दर्शन करने। इट्स रियली एक्साइटिंग। उसके बाद जाएंगे भैरव बाबा केबल कार से। केबल कार तो ले जा सकते हैं मैं आप लोगों को, बट ऑब्वियसली मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाएंगे। मंदिर के अंदर बैग्स, जूते, मोबाइल, कैमरा सब ले जाना एब्सोल्युटली मना है। इनफैक्ट पूजा के भी कुछ कुछ आइटम्स मना है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले से वेबसाइट पे चेक करके जाओ क्या अलाउड है क्या नहीं बिफोर गोइंग इनटू द मंदिर। क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत कुछ पर्सेस में से निकाल के साइड में रख देते हैं, पूजा के सामान में से निकाल के साइड में रख देते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, ये सब नहीं अलाउड है। तो हम लोगों ने किए दर्शन। दर्शन के टाइम बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई थी, बट दर्शन फिर भी थैंकफुली हो गए। उसके बाद हमने सागर रत्ना में खाया था ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ ऐसी सुवेनियर शॉप्स होती हैं, यहाँ पे चढ़ी हुई माता को चढ़ी हुई जो साड़ियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं, कभी कभी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे। तो हमने वो चेकआउट की। उसके बाद हम लग गए थे केबल कार के लाइन में। काफ़ी लंबी लाइन होती है, एंड क्योंकि बारिश हो गई थी सुबह, तो काफ़ी टाइम तक केबल कार चली नहीं थी, उस वजह से भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बट फाइनली हमारा नंबर आ गया था। एक बारी में केबल कार में कम से कम 30 से 40 लोग जा सकते हैं। तो पहले तो हमें बहुत लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है उसका टिकट लेने के लिए, फिर टिकट लेने के बाद और लंबी लाइन में लगना पड़ता है केबल कार में एक्चुअली बैठने के लिए। बट वो तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि भैरव मंदिर की चढ़ाई कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती है, चलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, घोड़े पे भी चलो तो बहुत दिक्कत आती है। एंड छोटे छोटे बच्चों के साथ तो वो करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था हमें उस दिन। तो हम लोग लग गए थे लाइन में, एंड फाइनली टिकट काउंटर पे पहुंच गए थे। भैरव केबल कार का जो भैरव मंदिर का टिकट है वो एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, तो आपके इस ग्रुप के सारे लोगों को लाइन में एक बार लगना पड़ेगा। केबल कार के टाइम वेट करते समय आर्यवीर थक गया था, तो ये पुलिस ऑफिसर ने उसको बिठा दिया था बगल में। एंड बस फिर हमारी बारी आ गई थी केबल कार में बैठने की, और देखिए कितना सुंदर व्यू आता है। लाइक व्यू तो 100% ऐसे लाजवाब वाला व्यू होता है केबल कार में बैठ के। देखो वहाँ नीचे भवन दिख रहा है आपको, कितना सुंदर लग रहा है। जो रेड रूफ है अगर आप ध्यान से देखो, वो है वैष्णो देवी का मंदिर। तो ऐसे हम जा रहे हैं ऊपर भैरव बाबा के लिए। ना भैरव बाबा का मंदिर मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। वहाँ मंदिर पे उतनी भीड़ नहीं थी, बस जाके चढ़ाया और 2 मिनट में हो गया। अगेन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। वो इतना, जैसे जो वैष्णो देवी मंदिर है वो काफ़ी वॉक करके आपको जाना पड़ता है, गुफा में जाना पड़ता है। भैरव बाबा का मंदिर इतना नहीं है, थोड़े से ही स्टेयर्स है जो चढ़ने पड़ते हैं केबल कार के बाद, लेकिन अगेन मोबाइल्स अलाउड नहीं है। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा है। वहाँ एक बड़ी सी रूफटॉप बनी हुई है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। एंड वहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड बहुत मस्ती की। थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया। भैरव बाबा के मंदिर से नीचे तो हम केबल कार से ही आए थे, बट उसके बाद क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रिकल वैन में एक सीट मिल गई। तो मुझे और ईशानवी को भेज दिया था कि जाओ तुम लोग चले जाओ, हम दूसरी गाड़ियों में देखते हैं अगर सीट मिलती है तो। बाकी किसी को सीट मिली नहीं, तो हम अर्धकुंवारी तक पहुँच गए थे एंड ईशानवी सो गई थी। तो रास्ते में उसको मैंने बहुत देर गोदी उठा के नीचे उतरी हूँ मैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फाइनली एक प्रैम मिला था और उसको रखा था मैंने प्रैम में ईशानवी को, पर तब तक मैं बहुत थक चुकी थी। तो एक पालकी वाले भैया आए और उन्होंने कहा कि मैडम आप पालकी कर लो। मैंने कहा ठीक है भैया पालकी कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वापसी के रास्ते में मैं और ईशानवी प्रैम और पालकी में आए। बाकी सब लोगों का टाइम था पहुंचने में, तो हम दोनों पहले उतर गए थे। और उतरते ही ईशानवी को आ गई थी सुसु, एंड वहाँ टॉयलेट ढूंढने में मुझे उसको गोदी उठा के भागने में बहुत मेरी फिर से वाट लग गई थी। तो पालकी में बैठने का जितना मज़ा था वो एक बराबर हो गया था, क्योंकि गोदी में उठा के बच्चों को चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। एंड बस फिर हम दोनों पहुंच गए सबसे पहले होटल। मैंने सोचा होटल जाके आराम करेंगे, चिल करेंगे, बट वहाँ पहुंच के पता चला उन्होंने पीछे से रूम्स ही नहीं क्लीन कर रखे थे। तो आधा 1 घंटा लगा के उनसे रूम्स क्लीन कराए, एक्स्ट्रा बेड लगवाया, कुछ खाया, क्योंकि हम लोग रुके ही नहीं थे। एक मैगी मैंने और ईशानवी ने शेयर किया था, बट सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। क्लीनिंग करा के और फाइनली कुछ खा के जब मैं लेटी थी तभी पता चला बाकी सब लोग भी पहुंचने वाले हैं। ये सब लोग काफ़ी जल्दी उतर गए थे, 3-4 घंटे में उतर गए थे। एंड फिर हमने थोड़ा रेस्ट करने के बाद सबने साथ में मिलके खाया डिनर। डिनर में हमने खाए थे दम आलू और एक स्पेशल टाइप का पनीर,
पनीर उतना मज़ा नहीं आया, बट दम आलू जो कश्मीरी दम आलू थे वो इतने ज़्यादा यम थे, मतलब सारी चीज़ें बीट कर रहा था, ना दाल खाने का मन कर रहा था, ना पनीर खाने का मन कर रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि दम आलू खाने का लगातार मन कर रहा है। तो शानवी ने खाया था वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि वही बिगेन ब्रिज का वहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने लॉबी में खेला हाइड एंड सीक, और फिर टाइम हो गया था सोने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हाय आर्यवीर, क्या खा रहे हो ब्रेकफास्ट में? इडली और सांभर। इडली और सांभर। आर्यवीर को थोड़ा सा फीवर हो गया है, मैं कंबाइन नहीं करनी। आर्यवीर को फीवर हो गया था कल रात को, और सुबह भी काफ़ी है। हम लोग कर रहे हैं अपने होटल में बुफे। ब्रेकफास्ट पानी पानी में बोल रही हूँ, फ्रूट्स खाना है? नहीं। इन्होंने देखा ही नहीं था। ब्रेकफास्ट सही था, डिसेंट था। उसमें था सांभर, सांभर के साथ साथ इडली थी और पोहा था। उसके अलावा था आलू की सब्जी एंड भटूरे, उसके एंड आलू का पराठा। अच्छी बात ये थी कि वो अगर जो बुफे में रखा हुआ आपको नहीं खाना, तो फिर वो गरम गरम लाके भी आपको दे रहे थे। ब्रेड पकौड़े भी थे अगेन, जो गरम गरम वो सर्व कर रहे थे। एंड डेजर्ट में खीर थी, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि खीर कभी हार्डली कभी होती है किसी बुफे टाइप सिचुएशन में। उसके अलावा आपका यूजुअल सैंडविचेस थे, जो थोड़े ड्राई हो गए थे क्योंकि हवा से हो ही जाते हैं, एंड फ्रूट्स थे। बस फिर टाइम हो गया था हमें अलविदा कहने का, हमें बाय कहने का, जय माता दी, और हम चल दिए थे वापस वंदे भारत से 3 बजे की ट्रेन से, जो हमें दिल्ली पहुंचाई 11 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर जर्नी दिस टाइम, and I'll see you guys in the next vlog. Bye.